कक्षा 10 अध्याय जैव प्रक्रम और आज पढ़ना है इसमें पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार पोषण बता दिया गया है कि सजीव द्वारा भोज्य पदार्थों को या भोजन को ग्रहण करना या प्राप्त करना पोषण होता है। और भोजन जो करते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के तत्व होते हैं जिनका हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है और उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्वों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सारी चीज़ों को बता दिया गया है। और आगे इसमें पढ़ना है पोषण के प्रकार। अब पोषण जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी ऐसे जीवों में पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और स्वपोषी कहते हैं। और उनमें जो क्रिया होती है पोषण की उसको स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और उनमें पोषण के इस प्रकार को स्वपोषण कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। हरा रंग, पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है वो क्लोरोफिल के ही कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन विषमपोषी के अंतर्गत ऐसे जो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए या तो किसी दूसरे पौधे को खाते या फिर किसी दूसरे जंतु का शिकार करते हैं। तो ऐसे जीवों में जो पोषण क्रिया होती है उसको विषम पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो समपोषण या स्वपोषण, और जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे को पौधे या किसी जंतु को खाएं या किसी दूसरे जीव को खाते हैं उन्हें विषमपोषी या विषम पोषण कहते हैं। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो CO2 जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तथा यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। क्रिया स्वपोषण कहलाता है।
जैसे हरे पेड़ पौधे, जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तथा यह क्रिया, भोजन बनाने की यह क्रिया क्या होती है, स्वपोषण कहलाता है। स्व मतलब स्वयं और पोषण मतलब पोषण करना, स्वतः ही पोषण करना, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना भोजन बना लेना स्वयं ही, वो स्व पोषण कहलाता है। दूसरा है इसमें विषम पोषी। विषम पोषी, तो विषम पोषी में ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी या विषम पोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। पोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया विषम पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि जो है विषम पोषी के अंतर्गत आती है। अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे वनस्पति खाते हैं या फिर किसी दूसरे जीव जंतु को खाते हैं। अब विषम पोषी भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें पहला होता है
शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। तो ये विषम कोशी के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी जो होते हैं केवल शाक को खाते हैं, वनस्पतियों को केवल खाते हैं, पौधों को खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो केवल जीव जंतुओं का ही शिकार करके खाते हैं। और सर्वाहारी जो होते हैं वो शाक और मांस दोनों का सेवन करते हैं। अब शाकाहारी में जैसे खरगोश, तोता, बकरी आदि। मांसाहारी में शेर, चील, मगरमच्छ, और सर्वाहारी में मनुष्य, कुत्ता, भैंस, कौवा आदि। आगे इसमें है जंतुओं में पोषण के चरण। जंतुओं में पोषण के चरण। अब कोई भी जंतु हो, चाहे मनुष्य हो चाहे भैंस हो, कोई भी जंतु हो, उसमें पोषण के मुख्य जो हैं वो 5 चरण होते हैं। जिसमें पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण या मलत्याग या मल विसर्जन है। तो अंतर्ग्रहण में केवल वह क्रिया होती है कि भोजन को मुख में प्राप्त किया जाता है। भोजन को मुख में प्राप्त करना या मुख में रखना ही क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य जो होता है हाथों की सहायता से भोजन को मुख में रखता है। और कोई अन्य जीव जैसे बकरी है, अब बकरी जो होता है वो 4 पैरों पर चलता है। 4 पैरों पर चलने वाला प्राणी है तो इसलिए उसके हाथ होता नहीं, तो मुख की सहायता से ही डायरेक्ट जो है भोजन को, अपने भोजन को मुख में रख लेता है। तो भोजन को किसी भी तरीके से, चाहे वो हाथ हो या चाहे डायरेक्ट मुख से, भोजन को मुख में ले लेना, मुख में रखना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। कि भोजन को हमने अपने मुख में रखा तो ये क्रिया जो होगी वो अंतर्ग्रहण होगी, कि हमने भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद स्वतः ही अंतर्ग्रहण के बाद भोजन को मुख में रखने के बाद स्वतः ही पोषण की प्रक्रिया जो है पाचन, दूसरी प्रक्रिया पाचन, डाइजेशन, पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। भोजन को हमने मुख में रखा तो अंतर्ग्रहण हो गया, लेकिन उसके बाद पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अब पाचन क्रिया जो होती है मुख से ही शुरू हो जाती है, चाहे जो जीव हो। सब जीवों के मुख में दांत होता है, जीभ होती है, तो दांतों की सहायता से वो भोजन को चबाना शुरू कर देते हैं और जीभ से भोजन को पलटते रहते हैं। लार ग्रंथियों से लारस निकलता है, भोजन को चिपचिपा बनाता रहता है। फिर उसके बाद चबाने के बाद विधिवत तरीके से उसको हम निगलते हैं, और निगलने के बाद वो ग्रसनी ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है।
आमाशय जिसको हम सामान्यतः पेट कहते हैं, वो जितना भी भोजन हम खाते हैं लगभग वो जाके वहीं आमाशय में इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से पाचन शुरू होते फिर पहुँचता है गिराड़ी, गिराड़ी से छोटी आंत और बड़ी आंत और बड़ी आंत से फिर मूत्र विसर्जन क्रिया होती है। तो दूसरी जो पाचन हो गया, तीसरा होता है अवशोषण। जो कुछ भी हम भोजन करते हैं वो पचने के बाद जो आवश्यक चीजें होती हैं वो हमारे शरीर द्वारा उसको शोषित कर लिया जाता है, तो क्रिया अवशोषण होती है। और स्वांगीकरण जो होता है, जो पोषक तत्व तो रक्त में विलीन होते हैं धीरे धीरे कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं, वो स्वांगीकरण। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मलाशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं मल विसर्जन या मल त्याग। तो मनुष्य में जंतुओं में पोषण के चरण के अंतर्गत हम मनुष्य में पोषण को पढ़ेंगे कि मनुष्यों में पोषण किस तरह होता है। तो मनुष्य का पोषण जो है जिस अंग में घटित होता है, जिस अंग में संपन्न होता है, उस अंग को आहार नाल कहते हैं। जिस स्थान पर पोषण क्रिया संपन्न होती है उसको पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है और इसके विभिन्न भाग होते हैं और उनकी व्यास लंबाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। तो पहला होता है इसमें मुख एवं मुख गुहा।